हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 के एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई चैट पर मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है। इट मीन्स y का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे सेम मेथड के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन गिवन है हम उसको एज इट इज राइट करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, y का डेरिवेटिव कर देंगे x की रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब सॉल्व करेंगे, dx से dx कैंसिल, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है भी cos x, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे x का x की रिस्पेक्ट में dx बाई dx। अब इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास 2। अब इस 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 cos x माइनस 2। ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है या फिर जो भी फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करो x की रिस्पेक्ट में, फिर जो dy बाई dx की टर्म है उनको अलग कर दो और जो बाकी टर्म है उनको अलग कर दो, फिर dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टर्म चेंज हुई है। यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर y है, बाकी जो भी फंक्शन में हमारे पास टर्म सी सभी की सभी एज इट इज है। सिर्फ हमारे पास साइन x की जगह पर क्या आ गया, साइन y। अब यहाँ पर हमारे पास y की 2 टर्म होगी। लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें हमारे पास y की ओनली एक ही टर्म थी। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेम मेथड के साथ। 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। साइन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, dx से dx कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये हमारा एज इट इज रहेगा 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos y। अब एंगल जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब यहाँ पर देखो 2 टर्म होगी हमारे पास dy बाई dx की, इसको या तो इस साइड ले जाओ या फिर इसको इस साइड ले जाओ, इसको अलग कर दो। इट मीन्स क्या है कि y की dy बाई dx की जो टर्म है उसको इक्वल के एक साइड कर दो, बाकी टर्म को एक साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। इस टर्म को इस साइड लेंगे, इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड ओनली 2 बच जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकाल देंगे, ये बचेगा हमारे पास cos y, यहाँ पर बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 2। अब इस कंप्लीट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सिर्फ हमारे पास dy बाई dx यहाँ पर बच जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई cos y माइनस 3, cos y माइनस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें निकालना था।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फिर से हमें dy बाई डी एक्स निकालना है इस फंक्शन का। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। a और b हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, तो a को हम बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस b को बाहर निकालेंगे। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे भाई, y स्क्वायर का, इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव करेंगे cos y का विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व करेंगे, dx से dx कैंसिल, a एज इट इज, प्लस b। अब यहाँ पर देखो y का क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ जाएगा और y की जो पावर्स है उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन y, और फिर y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों dy बाई डी एक्स ही है, तो इनको हम एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म को एक साइड कर देंगे। सो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2by dy बाई डी एक्स, और ये नेगेटिव से कैसी हो जाएगी भी, पॉजिटिव, साइन बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ए को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए। अब दोनों टर्म्स में से हम क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देंगे, ये बचेगा हमारे पास 2by प्लस साइन y इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब निकाल देंगे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो क्वेश्चन 5 है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वेशन या फिर दिस फंक्शन। हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, x इंटू वाई, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, u डॉट v मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर is equals to d by dx of tangent x plus d by dx of y। अब सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई हमारे पास है, एक को u मान लो, एक को v, तो सबसे पहले x को एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब y को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, u डॉट v हमारे पास क्या बोलता है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर हमारे पास इस तरीके से दो फंक्शंस की या फिर दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है, तो कैसे सॉल्व करना है, u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव। तो सेम मेथड हमने यहाँ पर किया, x y का डेरिवेटिव प्लस y x का डेरिवेटिव। अब इसका सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर y की माइनस हो जाएगी। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस dy बाई dx। अब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखो एक टर्म हमारे पास dy बाई dx की ये है, एक ये है और एक ये, तीनों को हम एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड कर देंगे, dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास है x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, एक ये टर्म होगी और एक ये। अब इस टर्म को भी इस साइड ले आएंगे, माइनस की हो जाएगी ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x एज इट इज, और एक टर्म ये है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस का y। अब तीनों टर्म्स में से हम dy बाई dx को बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस y। अब यहाँ से इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस y डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें निकालना था।
आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। हमें यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, कंप्लीट इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ एक्स वाई प्लस d by dx of y square is equals to d by dx of 100। अब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमारे पास u डॉट v से सॉल्व होगा, x इंटू वाई हमें गिवन है, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा ये 2y, 2 आगे y की एक पावर माइनस हो जाएगी। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। अब सॉल्व करेंगे, dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही dy बाई dx में है, इनको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। x इंटू dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इस सॉरी ये टर्म राइट हैंड साइड चली जाएगी और एक ये टर्म चली जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस y। ये टर्म और ये टर्म दोनों पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, दोनों नेगेटिव होगी, नेगेटिव बाहर निकाल दिया, दोनों कैसी होगी, पॉजिटिव। अब यहाँ से हमें dy बाई dx कॉमन निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस y। अब dy बाई dx इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 2x प्लस y डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y, और ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन। हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस dy बाई dx ऑफ x y स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ y क्यूब इज इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ 81। अब कैलकुलेट करेंगे सभी टर्म्स को, यहाँ पर हमारा ये सॉल्व होगा u डॉट v से, और ये भी u डॉट v से सॉल्व होगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है x और y की। इसको सॉल्व करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी, 3 माइनस 1, x की पावर हो जाएगी 2। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाहर रखेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट में, प्लस अब y एज इट इज रखेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट टर्म को, अब यहाँ पर भी x एज इट इज और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, y की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1 2। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब dx से dx कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि x की एक पावर माइनस हो जाएगी। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा 2y। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस dx से dx कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, y dx से dx कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2xy dy बाई
dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx की जितनी टर्म है उनको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3x²। इस टर्म को लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2xy, माइनस 2xy। नेक्स्ट में इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का y²। अब अगर तीनों में से माइनस बाहर निकाले तो तीनों टर्म कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब इन सभी टर्म में से हम dy बाई dx को कॉमन निकाल देंगे। dy बाई dx यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर बचेगा 2xy प्लस यहाँ पर बचेगा 3y² इज इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब dy बाई dx को इस साइड रखेंगे, ये कंप्लीट टर्म राइट हैंड साइड ले जाएंगे। dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y²। डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2xy प्लस 3y², और ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड dy बाई dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू k। हमें डेरिवेटिव निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास d बाई dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस d बाई dx ऑफ cos xy इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ k। डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, साइन की एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन y। अब डेरिवेटिव करेंगे साइन y का, साइन y प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन xy। अब xy का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि k हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये देखो 2 साइन y, साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन xy एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो u डॉट v से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करेंगे साइन y cos y, 2 साइन y cos y हमारे पास क्या होता है? साइन 2y होता है, तो इसको हम डायरेक्टली ले देंगे साइन 2y dy बाई dx माइनस साइन x y। अब यहाँ पर देखो जो साइन एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और इसके साथ भी, क्योंकि ये हमारा क्या है? एंगल नहीं है, ये हमने सेकंड जो हमारा डेरिवेटिव है एंगल, उसको हमने सॉल्व किया है, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी। साइन एक्स वाई, एक्स को आगे ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस आएगा, y बाहर ले देंगे और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है उनको इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड। इस टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ से हमें इस टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाना ताकि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकें, दैट इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई। डिवीजन में आ जाएगी हमारे पास ये टर्म साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें फाइंड करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड dy बाई dx ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। हमें y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो कंप्लीट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखो dy बाई dx ऑफ sin स्क्वायर x प्लस d बाई dx ऑफ cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 1।
कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन एक्स, 2 आगे आ जाएगा, साइन की एक पावर कम हो जाएगी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर भी पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस बाई, 2 आगे निकल जाएगा और एक पावर कोस की माइनस हो जाएगी। अब कोस बाई का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा कोस एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 कोस वाई, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई। अब वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 0। dx से dx हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से 2 को बाहर निकालेंगे, कॉमन निकल जाएगा, राइट हैंड साइड जाकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारी टर्म dy बाई dx की है, इसमें हमारे पास dy बाई dx नहीं है, तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस आगे लेकर आएंगे तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। राइट हैंड साइड जाकर ये टर्म हमारे पास कैसी हो जाएगी भी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है dy बाई dx, तो इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, साइन वाई कोस वाई, साइन वाई कोस वाई। और यही हमें फाइंड आउट करना था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।